साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मौजूदा समय के इंसानों ने अपने भविष्य को काफी ज्यादा उज्जवल बना दिया है, लेकिन अक्सर ही इतिहास के पिटारे से कुछ ऐसा निकलता है जिसे देखकर इंसानों का उज्जवल भविष्य 0 वॉट का बल्ब लगने लगता है। आज बात करेंगे ऐसी ही चीजों की जिन्होंने इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी वाले थे। द लाइकरगस कप। दोस्तों, हमारी मॉडर्न साइंस बहुत ज्यादा एडवांस है और हम शायद अब तक के सबसे ज्यादा स्मार्ट इंसान हैं। लेकिन हर साल ही इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसा निकलकर सामने आ जाता है जो कि हमारे इस दावे को खोखला कर देता है। ऐसा ही कुछ है ये लाइकरगस कप। ये लाइट और उसके विज्ञान से बना नैनो टेक्नोलॉजी वाला एक कप है। 4वीं शताब्दी में बना ये कप पानी डालने पर अलग और खाली रहने पर अलग रंग प्रदर्शित करता है। इतना ही नहीं, इनके ऊपर नक्काशी में रोमन राजाओं के चित्र भी इस तरह बने हैं कि वो खुद भी जगमगाने लगते हैं। पहले तो ये माना जाता रहा था कि ये कोई सामान्य कांच है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सोने और चांदी की अजीब तरह की मिश्र धातु है। हालांकि ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए हैरानी की बात है, क्योंकि 4वीं शताब्दी में लोग इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं हुआ करते थे और इस तरह का कांच बनाना, वो भी 2 धातुओं के मिश्रण से, बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला है। सकारा बर्ड। दोस्तों, वैसे तो एरोप्लेन्स का आविष्कार बीती सदी में ही हुआ है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा एंटिक छुपा हुआ है जो कि इस ओर इशारा करता है कि शायद उड़ने की कला से हम बहुत पहले से वाकिफ थे। ये एपिक एंटिक है सकारा बर्ड। सकारा बर्ड को सकारा नाम उसके सकारा नाम की जगह में मिलने के कारण दिया गया था। ये पादी इमेन मस्जिद की खुदाई के दौरान मिला था। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज के दौर का कोई हवाई जहाज टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। ये हूबहू एक हवाई जहाज जैसा है। अगर इसका आगे का हिस्सा हटा भी दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे ये राइट ब्रदर्स द्वारा बनाया गया किसी प्लेन का मॉडल है। लेकिन आखिर मौजूदा समय के प्लेन्स और सकारा बर्ड के बीच इतनी समानता कैसे है? वैसे तो ये केवल एक इत्तेफाक ही लगता है, लेकिन अगर हम इस बर्ड के एक्चुअल निर्माण की तरफ जाएं, तो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये तब का है जब पिरामिड बन रहे थे। ऐसे में इसके बनने की डेट इत्यादि इस बात पर इशारा करती है कि जब ये बना था तब मिस्र के पास शायद उड़ने की तकनीक मौजूद थी। हालांकि अब सच क्या है और झूठ क्या, वो तो इजिप्ट के मम्मी ही बता सकते हैं। डंडेरा लाइट। जनवरी 1879 यही वो साल था जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। इसके 100 साल पहले किसी ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन डेंडेरा लाइट्स इस भ्रम को आसानी से तोड़ देती है। डेंडेरा लाइट्स कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, ये बस कुछ एक ड्राइंग्स है, लेकिन ये ड्राइंग्स इंसानों की एग्जिस्टेंस तक को हिलाकर रख देती है। ये इजिप्ट की गुफाओं में मिली एक प्राचीन ड्राइंग है। इस ड्राइंग में हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं और कुछ लोगों ने हाथ में एक बड़े से ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है और ये ऑब्जेक्ट किसी नाइट बल्ब जैसा नजर आ रहा है, जैसा कि आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं। वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों ने जब इसे देखा तो वो सन्न रह गए। अब सवाल फिर से वही उठता है कि क्या प्राचीन इजिप्ट के लोग बिजली के कॉन्सेप्ट को जानते थे? क्या वो बल्ब का प्रयोग कर पाते थे? ये सवाल हैरान करने वाले हैं। हेलीकॉप्टर हाइरोग्लिफ्स। दोस्तों, अगर फिल्मों की बात छोड़ दे तो इंसानों को आज तक कभी एलियन से बात करने का कोई मौका नहीं मिला है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि एलियन कभी इस धरती पर आए थे तो उन्होंने इंसानों के लिए एक संदेश भी जरूर छोड़ा होगा। ऐसा ही एक संदेश है हेलीकॉप्टर हाइरोग्लिफ्स। हाइरोग्लिफ्स यानी कि चित्रकारी। इजिप्ट के सेती टेम्पल में मिली इस चित्रकारी में एक हेलीकॉप्टर बना हुआ है और कोड भाषा में कुछ लिखा गया है। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जब इंसानों ने अभी कुछ 150 साल पहले एविएशन की तकनीक का इजाद किया है, तब 3200 साल पहले हेलीकॉप्टर का जिक्र कैसे आया? इस कोड को जब डिकोड किया गया तब उसमें लिखा था, वो जो कि 9 को बर्बाद करता है। 9 यानी कि मिस्र के दुश्मन। संदेश तो नहीं, लेकिन संदेश के पास ही बना स्पेसशिप जैसा ये हेलीकॉप्टर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। द एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी मिस्ट्री की। इस मशीन को गौर से देखिए, आपको क्या लगता है ये क्या हो सकती है?
समुद्र के अंदर से निकाली गई ये मशीन तकरीबन 2200 साल पुरानी है। इसे साल 1900 में रोमन कार्गो शिप के मलबे से रॉयल नेवी ने तलाशा था। इसे ढूंढने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया और हर कोई लगभग यही जानना चाहता था कि आखिर ये क्या है। इतना तो पता चल चुका था कि ये जूलियस सीजर के लूटे गए सामान का हिस्सा था, लेकिन आखिर ये था क्या? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या निकला होगा? ये तारों की गणना करने वाला एक यंत्र था। जी हाँ, आज से 2200 साल पहले इतनी बड़ी मशीनरी बनाई जा रही थी और प्रयोग भी की जा रही थी। इसे दुनिया का सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर भी कहा जाता है ना मजेदार? तो दोस्तों, ये थी वो चीजें। सकारा बर्ड और डेंडेरा लाइट्स पर आपका क्या मानना है? क्या हमारे पूर्वज सच में इतने एडवांस थे? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।